नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। और आज हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं सोयाबीन की कीमतों के साथ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोयाबीन की कीमतें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। आज भी मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी आई है और सोयाबीन ने आज 9,652 रुपये का नया रिकॉर्ड छुआ है और अगस्त वायदा में 6% का ऊपरी सर्किट आज लगा है। 6 महीने में दाम दोगुने हो गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं नीरज श्रीवास्तव हैं और ये हमारे साथ जुड़े हैं और फीड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। और इन लोगों की दिक्कत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ गई हैं, फीड के लिए, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं, लिहाजा उन्हें मिल नहीं रहा है। तो नीरज जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि ग्राउंड पर इस वक्त किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं, पहला सवाल। और क्या वाकई सप्लाई बहुत कम है, शॉर्टेज है, आप लोगों को फीड मिल नहीं पा रही है, क्या हो रहा है ग्राउंड पे? तो मृत्युंजय जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज का और आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एक फार्मर्स की बहुत बर्निंग समस्या को पूरे देश में आप लोग फैला रहे हैं और इसकी सबको अवगत करा रहे हैं। ये सही मायने में इस समय बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक हमारे फार्मर्स, पोल्ट्री और डेयरी फार्मर्स और एक्वा फार्मर्स के सर्वाइवल की सिचुएशन है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी चैलेंजेस चालू हुए हैं, इवन हर 1 घंटे में सोया की कीमतों में बदलाव आ रहा है। और इवन कंफर्म करने के बाद आज सुबह से हमको कम से कम 10 या 15 लोगों के फोन आ चुके कि सर हम ये लेने के बाद भी, ऑर्डर लेने के बाद भी हमको सप्लाईज नहीं मिल रही हैं। आज सुबह मैं बहादुर भैया का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया। उन्होंने भी काफी इसके लिए फाइट कर रहे हैं, 2 दिन से दिल्ली में बैठे हुए हैं। हमारे माननीय मिनिस्टर मिस्टर संजीव बलियान जी से उनकी मुलाकात हुई है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी ने एक जियो ऑर्डर किया है, जिसमें उन्होंने 12 लाख टन सोया के इंपोर्ट की बात कही है। और उन्होंने जीएसी डिपार्टमेंट को ये डायरेक्ट किया है और निर्देशित किया है कि इसका इंपोर्ट किया जाए। तो मृत्युंजय जी, सही मायने में अगर आप देखें तो हमारे ख्याल से 7.2 मिलियन टन की सोया मील डीओसी की आवश्यकता है हमारी इंडस्ट्री को, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री को। और इसमें सट्टेबाजी और ट्रेडर्स के वजह से इसका 1 साल के अंदर जो 30-35 रुपए किलो इसका दाम होता था, आज 100 रुपए के करीब पहुंच गया है। इसके साथ में इसकी उपलब्धता भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। सही क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, लोग इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। सुबह हमने सुना कि लोग शॉर्टकट में नेपाल से और बांग्लादेश से इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये हमारे देश के फार्मर्स के साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय है। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि फार्मर्स का इनकम डबल हो, और अगर हम इस तरह के सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो फार्मर सफल करेंगे, भुखमरी के कगार पे आएंगे और इंडस्ट्री बंद होने के नौबत पे आ जाएगी। तो ये सही मायने में बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में ये। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सट्टेबाजी हो रही है सर, तो आप लोग ठीक है, आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है सर, लेकिन जब सट्टेबाजी हो रही है और इस बात से आप लोग वाकिफ हैं कि मार्केट में स्पेकुलेशन हो रहा है, तो उन लोगों का नाम भी तो बताइए सर। कौन लोग हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो जानबूझकर मार्केट के सेंटीमेंट को खराब कर रहे हैं? उनका नाम भी तो सामने आना चाहिए। आप लोग नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? नहीं, ऐसी मृत्युंजय जी ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सोया, पहले तो एनसीडीएक्स पे इसकी कमोडिटी की जो ट्रेडिंग हो रही है, हम लोगों ने कई बार इसके लिए लेटर लिखा, कई एसोसिएशंस ने लेटर लिखा, हमारे सहयोगी एसोसिएशंस ने भी इसके लिए लेटर लिखे, लेकिन उस पर अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसमें सारे बिचौलिए हैं जिन्होंने सोया को देखा भी नहीं होगा, वो लोग इसमें इन्वेस्ट करके और इन सब मार्केट को स्पेकुलेट कर रहे हैं। हमने कई बार रिक्वेस्ट करी कि एक फिजिकल डिलीवरी मैंडेट की जाए, जबकि लोगों अगर फिजिकल डिलीवरी मैंडेट होगी तो जो इसमें सिर्फ ट्रेडर लोग हैं वो लोग इससे वापस बाहर निकलेंगे। उसके अलावा हमने इवन मिनिस्ट्री को भी लिखा है अपनी कि भाई इसमें आप लोग इंटरवीन करिए। वहां से भी हमारे माननीय सेक्रेटरी जी ने भी इसको लिखा कि नहीं, इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन फिर भी कुछ इसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है। हम लोग को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इमेजिन करिए कि जहां एक दिन में 10% और लगातार मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को कि हर दिन सर्किट लग रहा है, एक दिन में 3-3 बार सर्किट लग रहे हैं।
तो ये क्लियरली शो करता है कि इसमें काफी सट्टेबाजी हो रही है कुछ लोगों के हाथ में, जिनके हाथ में सीड है। और एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये क्रिएट की गई है कि फार्मर इससे जुड़ा हुआ है। सही मानों में देखा जाए तो फार्मर को इसका कोई फायदा नहीं है। फार्मर तो अपना सीड कुछ लोग कौन है जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं? वो कुछ लोग कौन है सर? उनका नाम तो बताइए। कौन लोग हैं जो मार्केट के सेंटीमेंट से खिलवाड़ कर रहे हैं, मार्केट को खराब कर रहे हैं? वो कुछ लोग जो आप बता रहे हैं, वो कुछ लोग कौन है सर? संजय जी, इसमें सही मानों में देखा जाए तो ये लोग ट्रेडर हैं, ये लोग स्टॉक होल्डर्स हैं कि जो लोग अपना माल दबा के रखे हुए हैं कि नहीं, हमको मार्केट को स्पेकुलेट करके हमको और आगे इसको लेके जाना है, और वही इसको इस सारी चीजों को वही लोग ड्राइव कर रहे हैं। इसमें नुकसान जो हो रहा है हमारे फार्मर का हो रहा है, नुकसान हमारे फीड प्रोड्यूसर्स का हो रहा है। अगर आप ये सोचें, जो मुर्गी का दाना जो 28 से 27 रुपए में बनता था, आज 48 से 50 रुपए किलो में बन रहा है। तो अभी एक आम फार्मर जो 1000 मुर्गी पाल के और अपने और परिवार का जीवन यापन कर पाता था, सर, वो बंद कर चुका है सर। अभी आज नहीं कर पा रहा है वो। राइट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए। देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर अब क्या होता है आगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। हमारे साथ राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, और सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजीव जी, फटाफट बताएं कि आज शाम के कारोबार में गोल्ड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आज से फेड की मीटिंग भी शुरू हो रही है। गोल्ड का मार्केट उससे पहले बिल्कुल एकदम एक्शन के मूड में नहीं दिख रहा है, बिल्कुल रेंज बना चुका है, महज 21 रुपए की बढ़त है। क्या करना चाहिए गोल्ड में? मृत्युंजय जी, देखिए, जैसे फेड का मीटिंग भी है और डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि लगातार एक बढ़त भी देखने को मिल रही है, और गोल्ड दोनों तरफ से फंसा हुआ है। एक तरफ से इन्फ्लेशन का प्रेशर है, दूसरी तरफ डॉलर में तेजी है। एक चीज इसको ऊपर की तरफ लेके जाती है और डॉलर इंडेक्स को थोड़ा सा नीचे में पुश करता है। देखिए, बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड करना है। 47,580 के आसपास इसमें बिकवाली करना है। 47,750 का स्टॉप लॉस रखना है। 47,300 का इसमें टारगेट रखना है मृत्युंजय जी। और ओवरनाइट पोजीशन ना लेके जाने की इसमें एडवाइस रहेगी, क्योंकि फेड के आउटकम के बाद एक इधर वे कोई एक बड़ी मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है। तो इसलिए थोड़ा पोजीशंस को या तो छोटा करके लेके जाएं, या पोजीशन ना लेके जाएं तो ज्यादा बेहतर है ओवरनाइट। ठीक है, आप बताएं जरा सचिन जी कि आज के लिए चांदी का मार्केट आपको कैसा लग रहा है, और सिल्वर में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, चांदी के अंदर भी ट्रेड लगातार बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से। हायर साइड 67,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहीं डाउन साइड 66,200 का एक सपोर्ट जो है। आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की स्टडी की रखना चाहिए। नो डाउट दायरे का ही ट्रेड है, तो लोअर लेवल से बाइंग करके और प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो हमें लगता है एक बार 66,900 66,800 के आसपास सिल्वर आता है, तो वहां से बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में किस स्टॉप लॉस रखना होगा 66,200 का, और हायर साइड में हमें लग रहा है एक बार 7,500 7,600 के टारगेट। राइट, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका। सचिन जी आपका माफी चाहूंगा, आज वक्त कम है।